शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें कि IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रायपुर में 4 महीने से लंबित ठगी की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। PM आवास योजना के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आरोपियों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। वहीं रायपुर नगर निगम के PM आवास योजना शाखा में सहायक अभियंता राजेश राठौर ने कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दी थी, जिसके आधार पर आरोपी सुनील नायक, प्रीति नायक, अजय कुमार समेत A रवि राव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक चारों आरोपियों ने मिलकर 100 से ज्यादा गरीब परिवारों के साथ मकान दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया। गिरोह ने रायपुर नगर निगम की फर्जी रसीद, सील, आवंटन पर्ची और फर्जी आवंटन सूची तैयार कर सैकड़ों गरीबों से 25-25 हजार रुपए और कई लोगों से करीब 3-3 लाख रुपए वसूल लिए थे। सभी आरोपी इतने शातिर कि FIR दर्ज करने से पहले ये फरार भी हो गए हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े लोगों की मिलीभगत और कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर इनके ठिकानों में दबिश दी है। इन लोगों के द्वारा फर्जी तरीके से आवास आवंटन के रसीद जो प्रार्थियों को दी गई है और सभी लोगों से 25-25 हजार रुपये जमा कराए गए हैं। बताया जा रहा है कि और भी इसमें लोग हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है और इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है और आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, IBC 24 की खबर का यह बड़ा असर हुआ है। ठगों के खिलाफ अब पुलिस में FIR दर्ज की गई है। राजेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार फिर से हम अपने सहयोगी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको मामला बता दें, IBC 24 की खबर का यहां पर बड़ा असर हुआ है। रायपुर में 4 महीने से लंबित ठगी की शिकायत पर अब FIR दर्ज की गई है। PM आवास योजना के नाम पर राजधानी में करोड़ों की ठगी हुई है। ठगी करने वाले 4 आरोपियों के खिलाफ अब पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोपियों में बताया जा रहा है 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है, जिन्होंने नगर निगम के PM आवास योजना के शाखा में सहायक अभियंता राजेश राठौर ने कोतवाली थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर अब आरोपियों के खिलाफ यहां पर FIR दर्ज किया गया है। IBC 24 में खबर दिखाए जाने के बाद कई और पीड़ित सामने आए कि उनके साथ भी इस तरह की ठगी हुई है और इस तरह से करोड़ों की ठगी का यह मामला उजागर हुआ। बता दें कि गिरोह के सभी आरोपी फरार हैं। हालांकि पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है। करोड़ों की ठगी इन आरोपियों ने गरीबों के साथ की है। 100 से ज्यादा गरीब परिवारों के साथ मकान दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया गया है। हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजेश, राजधानी में हुई एक बड़ी ठगी का उजागर हुआ है, खुलासा हुआ है और अब इस मामले में FIR की गई है। पुलिस क्या कह रही है? देखिए, पुलिस का कहना है कि वो जांच करेगी। जो भी सबूत मिले हैं नगर निगम की ओर से उसको लेकर के और जो आरोपी नामजद किए गए हैं सभी को बयान के लिए लिया जाएगा और अगर इसमें सबूत पाए जाते हैं तो गिरफ्तारी भी की जाएगी। फिलहाल जांच की जा रही है, पुलिस का कहना है। लेकिन इस पूरे मामले में नगर निगम पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि नगर निगम में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इसी तरह के मामले BSUP कॉलोनी में पैसे ले करके गरीब लोगों को वहाँ पे रखना, फिर पता चलना कि जिसने रखवाया वो तो नगर निगम का कर्मचारी ही नहीं था, अधिकारी ही नहीं था, फिर उसको खाली करवाना, तो इस तरह से गरीबों के पैसे भी लूट लेना और सब कुछ नगर निगम के नाम पे हो रहा है। तो आखिर नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी कैसे बच सकते हैं? कैसे ये संभव हो रहा है कि उसके अधिकार क्षेत्र में कोई आदमी आकर के किसी का सील और साइन इस्तेमाल करता है और अधिकारियों को पता नहीं रहता है और एक एक नहीं 100-100, 125 लोगों का परिवार शिफ्ट हो जाता है उस संपत्ति में जिसका कस्टोडियल, जिसका अभिभावक जो है वो नगर निगम के अधिकारी है। तो इसमें संभव ही नहीं है कि नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होंगे। जरूर होंगे और इसके पहले भी जो मामले सामने आते रहे हैं उसमें भी उसकी संलिप्तता मिली है। और ये तो हुई
कि नगर निगम के जो गरीब लोग हैं उसको मकान दिलाने के नाम पे, इससे पहले अभी थोड़े दिन पहले एक भंडा फूटा जिसमें नगर निगम का कर्मचारी दूसरों के वेतन के नाम पे सालों से वेतन वो अपने परिवार के लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता रहा। तो इतना ज़्यादा भर्राशाही और इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर हो रहा है, अधिकारियों को और जो मेयर है और जो आयुक्त है उनको बिल्कुल कड़ी कार्रवाई इसमें करनी चाहिए। और जो भी इसमें दोषी है वो कोई ये नहीं बच सकता कि मुझे नहीं पता था या फिर मेरे सील साइन का सिग्नेचर हुआ मुझे नहीं पता है। अच्छे से जांच होनी चाहिए इसमें, और जो भी रैकेट काम करता है उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, तभी ये संदेश जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो भी मामले सामने आए किसी को कोई सख्त सजा नहीं मिली, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, और फिर इस तरह के ठग गिरोह का हौसला बुलंद रहता है। और सबसे ज़्यादा जो सफरर होते हैं वो बेहद गरीब लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन घर के नाम पे वो कर्ज लेकर के, अपने गहने बेच करके, अपनी संपत्ति बेच करके, जो थोड़ी बहुत रहती है उसको बेच करके वो घर लेते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि वो उनका घर भी नहीं है। राजेश, इस पूरे मसले में क्या निगम ने अब तक कुछ कहा है? निगम की तरफ से कोई बात सामने आई है? दो बयान आए हैं निगम की तरफ से। एक महापौर का है, उनका कहना है कि वो इस मामले की पूरी संजीदगी से जांच कराएंगे और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको सख्त सजा दिलाई जाएगी। ये एक फॉर्मल बयान कह लीजिए, क्योंकि जब भी नगर निगम में इस तरह की कार्रवाई होती है या फिर भंडे फूटते हैं तो अधिकारियों के बयान इस तरह के आते ही हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा है कि नगर निगम 4 के आयुक्त चंदन शर्मा, जिसके नाम पे फर्जी सील साइन का इस्तेमाल किया गया ठग गिरोह के द्वारा, ये अभी तक कहा जा रहा है। और चंदन शर्मा का कहना है कि उनको इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन उस जोन के तमाम अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। क्योंकि अगर आपके जोन में बीएसयूपी और पीएमएवाई का आवास बनके तैयार है, आपके अधिकारी की टीम की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पे जो कुछ भी हो रहा है उस पर नजर रखे। ये कैसे हो सकता है कि तमाम अमले आपके पास मौजूद है और कोई एक ठग गिरोह आपकी जानकारी के बगैर 100 से 125 परिवार को शिफ्ट कर दे रहा है, उसमें ताले तोड़ करके उसमें लोगों का कब्जा दिला दे रहा है और आपको पता नहीं चलता है। और तब जबकि अगर कहीं पे कोई बिना नक्शा पास कराए हुए कोई मकान बना रहा होता है, आप पहले दिन वहां पे धमक जाते हैं, उसकी सारी जानकारी आपको पास होती है। तो ये एक बड़ा सवाल है और इसमें संदेह में पूरे नगर निगम की टीम भी है, इसलिए बड़ी सख्ती से जांच होनी चाहिए। और जो भी महापौर ने कहा है उसको उन्होंने पूरा करना चाहिए, क्योंकि इसमें नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी के मिली भगत के बगैर इतने बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया ही नहीं जा सकता। और ये जो 100 से 200 करोड़ रुपए की ठगी का मामला है, बहुत बड़ा मामला है। निश्चित रूप से पुलिस को, आयुक्त को और महापौर को इसमें संजीदगी से कार्रवाई करनी चाहिए और तह तक जाना चाहिए कि आखिर सालों से इस तरह का नेटवर्क कैसे संचालित है और कौन लोग हैं जो इसको बचा रहे हैं। बचाने वाले भी बड़े अहम है इसमें, क्योंकि इसके पहले भी इस तरह के मामले फूटे लेकिन किसी पे कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। तो एक बचाने वाला भी बड़ा गिरोह और अधिकारी इसमें कार्य भूमिका निभाता है। निश्चित तौर पर राजेश, इस खुलासे ने कई बड़े सवाल निगम पर भी खड़े कर दिए। अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।